सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो है हमने क्राइसोफाइट पढ़ा था। क्राइसोफाइट जो है उसमें हमने क्या पढ़ा था, डायटम्स और डेसिमेट्स पढ़ा था, है कि नहीं। सो आज जो है हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, है ना। अब टॉपिक का क्या था बेटा, हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट था, है ना। प्रोटिस्ट हमने देखा कि 3 हिस्सों में बटा हुआ है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, डिकम्पोजर्स और तीसरा प्रोटोजोन्स। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में हमने क्राइसोफाइट देख लिया। अगला आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब डाइनोफ्लैजिलेट जो है बेटा, ये भी मिलता जुलता है किससे, डायटम से, क्योंकि डाइनोफ्लैजिलेट भी जब हम देखते हैं तो ये भी बेटा क्या है, ये भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। ये भी क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। इज दिस क्लियर। अब देखो कि डाइनोफ्लैजिलेट जो है ये मरीन होता है, जबकि डायटम्स जब हम देखते हैं, डायटम्स जो है वो बोथ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और एस वेल एस कहाँ पे रहेंगे, फ्रेश वाटर में भी और मरीन में भी रहते हैं। लेकिन जब हम डायटम्स डाइनोफ्लैजिलेट को देखते हैं तो डाइनोफ्लैजिलेट दे आर मोस्टली मरीन, मतलब डायटम्स जो है ज़्यादातर आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर सी वाटर जैसे समुद्र में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जब हमने डायटम्स को हमने पढ़ा था, मतलब क्राइसोफाइट को जब पढ़ा था, हमने देखा था कि वहाँ पे लोकोमोटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखो, है ना, तो ये जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स, इनके अंदर लोकोमोटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है फ्लैजिला, है ना, फ्लैजिला है कि नहीं, फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो इसलिए आप अगर देखो तो डाइनोफ्लैजिलेट जो है दे कंटेन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए मदद करते हैं। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजिला। इनके अंदर क्या होगा, फ्लैजिला कहा होता है ना। अब फ्लैजिला क्या होता है बेटा, फ्लैजिला एक व्हीप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। साथ ही साथ जब हम इनमें देखते हैं, इनके अंदर कंटेन हाउ मेनी फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला। इनके अंदर कितने फ्लैजिला पाए जाते हैं, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक डाइनोफ्लैजिलेट है ना, एक डाइनोफ्लैजिलेट है, एग्जैक्टली ऐसे है ना, ये एक डाइनोफ्लैजिलेट है। इस डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर आप जब देखते हो तो बहुत सारे ऐसे जो है, ऐसे टुकड़ों में, मतलब जैसे बहुत सारे टुकड़े एक जगह पे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, वैसे आपको लगेगा। अब ये जो दिखता है आपको, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वॉल प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल प्लेट्स कहते हैं, है ना। इसका मतलब इनके अंदर बहुत सारे ऐसे वॉल प्लेट्स होते हैं जिनसे ये जुड़ के बनते हैं, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर मैंने क्या बताया बेटा कि यहाँ पे 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। अब ये 2 फ्लैजिला कहाँ पे होते हैं वो देखते हैं। एक फ्लैजिला जो है बेटा, जब हम देखते हैं तो एक फ्लैजिला ऊपर से कहाँ पे रहेगा, नीचे की तरफ रहता है। एक फ्लैजिला कहाँ पे रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ रहता है। ऊपर से नीचे की तरफ अगर रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, है ना, लेंथ वाइज, है ना, लेंथ वाइज रहेगा, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। तो पहला फ्लैजिला जो है
है ना। पहला फ्लैजिला बेटा कैसा है, इट इज लॉन्गिट्यूडिनल, कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल, है ना, मतलब लेंथ वाइज है, ऊपर से नीचे की तरफ है ना। अब ये जो फ्लैजिला होता है लॉन्गिट्यूडिनल, ये डायरेक्टेड पोस्टीरियरली होता है ना, डायरेक्टेड पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली मतलब इस फ्लैजिले का ओरिएंटेशन कहाँ पे होता है, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ होगा, है ना, पीछे की तरफ होगा। साथ ही साथ ये एक विप लाइक होता है, ये फ्लैजिला जो है बेटा ये कैसा होता है, लंबा होता है और पतला होता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, लॉन्ग एंड, कैसा, लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो। इज दिस क्लियर। हाँ, दूसरा फ्लैजिला जब हम देखते हैं बेटा, तो दूसरा फ्लैजिला कैसा है, दूसरा फ्लैजिला जो है इट इज लाइक दिस, है ना, अब ये फ्लैजिला कंपेयर टू हमारा पहला फ्लैजिला कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। अब ये फ्लैजिला प्रेजेंट कहां पे है, देखो इन प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के बीच में एक गैप दिख रही है आपको, प्लेट्स के बीच में क्या हो है, बीच में गैप है ना, इस गैप को हम क्या कहते हैं, फरो कहते हैं, क्या कहते हैं, इस गैप को बेटा क्या कहेंगे हम, इस गैप को फरो कहा जाता है, फरो कहा जाता है ना। अब इस फरो के बीच में आपको ये फ्लैजिला दिखेगा, है ना, दैट मीन्स वी कैन से दैट ट्रांसवर्स फ्लैजिला जो है, ये वाला फ्लैजिला कैसा है, ये वाला फ्लैजिला जो है वो ट्रांसवर्स है, ये वाला फ्लैजिला कैसा है, इट इज ट्रांसवर्स, का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टली, है ना, हॉरिजॉन्टल है ना, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स, या ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल है। इज दिस क्लियर। जो फ्लैजिला हॉरिजॉन्टल है, ये एक तो एक रिबन जैसा है ना, ये मोटा है थोड़ा, रिबन जैसा है, रिबन लाइक, रिबन लाइक है ना। फरो बिटवीन प्लेट्स, और ये कहां पे प्रेजेंट है बेटा, जो प्लेट्स के बीच में फरो है ना, प्लेट के बीच में गैप है ना, उस गैप के अंदर ये फ्लैजिला प्रेजेंट है, कैसे, हॉरिजॉन्टल है ना जी, इसलिए हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स फ्लैजिला इज फाउंड बिटवीन फरो, इन द फरो बिटवीन द गैप, है ना, फरो बिटवीन द प्लेट्स, whereas the longitudinal flagella is directed towards posterior and it is long and narrow. Is this clear? तो दो फ्लैजिला में आप कौन सा देखोगे, है ना, one flagella is longitudinal, है ना, एक फ्लैजिला कैसा है ना, लॉन्गिट्यूडनल जो है वो कैसा बेटा, यह है लॉन्ग एंड नैरो, ये लॉन्ग और नैरो है, whereas the another flagella, दूसरा फ्लैजिला जो है वो कैसा है, इज ट्रांसवर्स, ये कैसा है, ट्रांसवर्स, है ना, ट्रांसवर्स, और इसका पोजीशनिंग कहां पे है, बिटवीन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ट्रांसवर्स जो है वो कैसा है, रिबन लाइक है ना,
रिबन लाइक, है ना, फाउंड इन फरो, फरो BW का मतलब बिटवीन वॉल प्लेट्स। यहां तक क्लियर? डन? किसी को कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है क्या कोई? ओके, डन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम प्लेट्स को देखते हैं, है ना, या डाइनोफ्लैजिलेट को देखते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट जो है ऊपर से प्लेट से ढका हुआ है ना। दैट मीन्स डाइनोफ्लैजिलेट इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय सेलुलोज वॉल प्लेट। अब ये जो वॉल प्लेट्स जो है, ठीक है, ये वॉल प्लेट किससे बने हैं? ये वॉल प्लेट सेलुलोज से बने होते हैं। ये वॉल प्लेट जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वॉल प्लेट किससे बने होते हैं? ये सेलुलोज से बने हुए होते हैं ना। सो डाइनोफ्लैजिलेट्स आर एक्सटर्नली कवर्ड बाय वॉल प्लेट्स मेड अप ऑफ सेलुलोज, है ना। मतलब इसका सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से बना हुआ होता है ना। Dinoflagellates are covered externally by what? Wall plates made of what, beta? Made of cellulose. Is this clear? तो ये वॉल प्लेट जो है, ये जो दिख रहे हैं हमें, ये किससे बने हुए हैं? ये सेलुलोज से बने हुए हैं। डन? अब ये सेल प्लेट जो होते हैं बहुत ही स्टीफ होते हैं या हार्ड होते हैं। सेल प्लेट्स क्या होते हैं? स्टीफ और हार्ड होते हैं। और ये आर्मर की तरह क्या करते हैं? आर्मर क्या होता है? जैसे आपने ग्लेडिएटर मूवी देखी होगी ना, कवच, है ना, सुरक्षा कवच, जैसे कर्ण के पास था ना, आर्मर था। अब ये जो है एक आर्मर की तरह काम करते हैं, इसलिए कभी कभी डाइनोफ्लैजिलेट को आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है। इज दिस क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस वॉल प्लेट्स, वॉल प्लेट्स कैसे? स्टीफ होते हैं। स्टीफ का मतलब क्या है? हार्ड, है ना, सख्त होते हैं, है ना, हार्ड होते हैं। सो दे एक्ट लाइक व्हाट? आर्मर, है ना। ये आर्मर की तरह क्या करते हैं? काम करते हैं। इसलिए कभी कभी डाइनोफ्लैजिलेट को हम क्या कहते हैं? आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है। याद है? क्लियर? क्लियर बेटा? क्यों आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट कहा जाता है? क्योंकि इनके जो वॉल प्लेट्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं और ये प्रेडिएटर्स से बचाते हैं। प्रेडिएटर्स कौन हो सकते हैं? जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है ये प्रोड्यूसर्स है ना, आगे जाके देखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या देखा है, ये फोटोसिंथेटिक है, तो ये प्रोड्यूसर्स है। और इनको खाने वाले क्या कौन होंगे? छोटे छोटे फिशिस होंगे जो, हाँ, क्योंकि आप अगर देखो तो एल्गे के अंदर एक डाइनोफाइसिए करके एक ऑर्डर है ना, तो उसके, हाँ, है ना, तो उसके अंदर ये आता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट जो है इसके अंदर अभी तक हमने देख लिया कि इसका सेल वॉल कैसे रहेगा। उसके बाद इसके अंदर फ्लैजिला होते हैं, 2 होते हैं, है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक डाइनोफ्लैजिलेट जो है ना, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट का इस्तेमाल होता है ना।
और लाइट को ट्रैप करने के लिए बेटा क्या चाहिए, पिगमेंट चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमने डायटम्स में देखा था उसके अंदर क्लोरोफिल एसी होता है। सिमिलरली आप अगर डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर भी देखो, डायटम जैसे ही इसके अंदर भी क्या रहेगा, क्लोरोफिल एसी रहेगा, जो कि एक पिगमेंट, चीफ पिगमेंट रहता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे डायनोफ्लैजिलेट भी एक ब्राउन एल्गे होता है। डायनोफ्लैजिलेट भी क्या होता है, एक ब्राउन एल्गे होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, क्लोरोफिल एसी पाया जाएगा। जस्ट लाइक होम आइटम्स, chlorophyll AC is found as pigment, है ना। कौन सा, क्लोरोफिल ए और सी। क्लोरोफिल ए सी है, इसका मतलब कौन है ये, क्लोरोफिल ए सी किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल ए सी पाया जाता है ब्राउन एल्गे में। कहाँ पे, ब्राउन एल्गे। इसलिए आप अगर देखो इसके अंदर अलग अलग कलर भी देखने को मिलता है। जैसे आपको कौन कौन से कलर देखने को मिलेंगे, अलग अलग शेड में दिखता है ना। इसके अलग अलग शेड्स रहते हैं, जैसे येलो है, ये येलो कलर का हो सकता है, उसके बाद ब्राउन कलर का हो सकता है, ये रेड कलर का हो सकता है, ये ग्रीन कलर का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ब्लू कलर का हो सकता है ना। तो आप अगर देखो तो ये अलग अलग कलर का दिख सकता है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, अपना जो डायनोफ्लैजिलेट है इट अपीयर्स इन वेरियस शेड्स, है ना, अलग अलग कलर में दिखेगा। अब ये शेड डिपेंड करेगा व्हाट इज द मेजर पिगमेंट। मतलब ब्लू अगर दिख रहा है मतलब ब्लू कलर का मेजर पिगमेंट है उसमें, ब्राउन दिख रहा है तो ब्राउन मेजर पिगमेंट है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पिगमेंट है इसके अंदर, आपको वो अलग अलग शेड में दिख सकता है। कौन, डायनोफ्लैजिलेट्स। प्रीवियस पेज का लिख लिया है। So depending upon the major pigment, it can occur in various कलर। मतलब अलग अलग कलर्स में ये पाया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन इसके अंदर मेजर पिगमेंट कौन सा है। इज दिस क्लियर? तो हमने देखा कि इसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसका मतलब डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक होता है ना। डायनोफ्लैजिलेट्स फोटो सिंथेटिक है ना। डायनोफ्लैजिलेट क्या रहेगा, ये फोटोसिंथेटिक रहेगा। मतलब ये क्या करेगा, इट विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इज दिस क्लियर? हाँ, फोटोसिंथेसिस क्यों करेगा, इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल ए और सी जो किसके जैसा है, जो
ब्राउन एल्गे जैसा है, इसका मतलब ये ब्राउन एल्गे है। लेकिन ब्राउन एल्गे के अंदर क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, इसलिए इसको कहाँ पे रखा गया? प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर कभी कभी आप अगर देखो तो कुछ डायनोफ्लैजिलेट ऐसे होते हैं जो एक फिनोमिनन कॉज करते हैं जिसे हम रेड टाइड्स कहते हैं, और इसे हम समझते हैं कि रेड टाइड्स होता क्या है। मान लेते हैं कि आप जो है बहुत ही दूर कहीं पे, मान लेते हैं कि आप जो है घूमने गए हो, है ना, घूमने गए हो, और जहाँ पे आप घूमने गए हो वहाँ पे आप बीच पे गए हो। कहाँ पे? बीच एरिया में गए हो। अब बीच एरिया में क्या रहता है? बहुत सारा सैंड रहता है, वहाँ पे पानी रहेगा, है ना। तो बीच एरिया में क्या रहेगा बेटा? बहुत सारा पानी रहेगा, है ना। आपको मस्त क्या देखने को मिलेगा? नारियल का पेड़, है ना, बहुत सारे नारियल का पेड़ है यहाँ, ठीक है। अब देखो कि ऐसी एरिया में आपको एक फिनोमिनन देखने को मिलता है, उसे हम डिस्कस करते हैं, और इस फिनोमिनन को बेटा जो है हम क्या कहेंगे? रेड टाइड्स कहते हैं, है ना। मान लेते हैं कि आप बीच पे चले गए हो। कभी कभी क्या होता है कि बीच पे सडनली आपको देखने को मिलेगा कि पानी, है ना, पानी क्या हो जाता है? पानी यहाँ पे लाल लाल हो जाता है। और कैसी एरिया में? ऐसी एरिया में जहाँ पे क्या आते हैं? टाइड्स आते हैं। क्या आते हैं? है ना, मतलब जिस एरिया में क्या आते हैं? जिस एरिया में टाइड्स आते हैं ना, जिस एरिया में बेटा क्या आते हैं? टाइड्स आते हैं, है ना। टाइड्स मतलब जहां पे बहुत सारा क्या रहेगा? एरिया में टाइड्स आते हैं। इस टाइडल एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? पूरा पानी क्या रहेगा? रेड कलर का, है ना, रेड वाटर देखने को मिलेगा। अब आप देखते ही क्या समझोगे? अरे आप तो यहाँ पे खड़े हो, है ना। आपकी नज़र इसे देखते ही क्या कहेगी? अरे ये तो कोई तो बड़ा सा जानवर मरा हुआ है और उसका पूरा खून से ये टाइड्स क्या हो गया? लथपथ हो गया है। इसलिए आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है। लेकिन कभी कभी आप इसमें गलत फहमी हो सकता है कि कभी कभी बड़ा एनिमल जैसे शार्क मरे तो उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन अगर ये बहुत किलोमीटर तक फैल रहा है, इसका मतलब ये खून नहीं है। तो फिर है क्या ये? लेट अस अंडरस्टैंड। तो इसके अंदर बेटा जो है एक जीव रहता है। इसके अंदर क्या रहेगा? एक जीव रहता है। और इसी जीव के अंदर क्या रहेगा? इस जीव के अंदर क्या रहेगा? रेड कलर का, इस जीव के अंदर क्या रहेगा? रेड पिगमेंट रहेगा। क्या रहेगा? रेड पिगमेंट रहता है ना। इस जीव के अंदर क्या रहेगा? रेड पिगमेंट रहेगा। अब ये रेड पिगमेंट जो है वो खून की तरह दिखता है ना। तो क्योंकि इस जीव के अंदर रेड पिगमेंट है और ये जीव क्या है? ये जीव तो डायनोफ्लैजिलेट है।
इसलिए इस जीव को हम क्या कहेंगे, रेड डायनोफ्लैजिलेट। इसे क्या कहेंगे, जाएगा डायनोफ्लैजिलेट। और इसी के कारण क्या हो गया है, पूरा सीशोर जो है, टाइडल एरिया पूरा रेड हो गया है। क्लियर? और ये किसकी वजह से हो गया है, ये इसके रैपिड मल्टीप्लिकेशन से के कारण हुआ है। मतलब इसको जब खाना मिला है ना, इसको जब क्या मिला बेटा, इसको फूड मिला, तो इसने क्या किया, अपनी बस्ती बसा ली। इसने बहुत ही फास्ट क्या किया, इस रेड डायनोफ्लैजिलेट ने बहुत फास्ट क्या किया, इस रेड डायनोफ्लैजिलेट ने बहुत फास्ट क्या किया, अपने आप को मल्टीप्लाई किया ना। और मल्टीप्लाई क्योंकि किया तो क्या दिखा आपको, पूरा समुद्र रेड होते हुए दिखा। समझ में आया ना? इज दिस क्लियर? तो रेड टाइड्स कब होते हैं, जब डायनोफ्लैजिलेट को फेवरेबल कंडीशन मिलता है और बहुत सारा खाना मिलता है, तब ये रैपिडली मल्टीप्लाई करके टाइडल एरिया को पूरी रेड कलर में बदल देता है। और उसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, रेड टाइड्स कहते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? अंडर फेवरेबल कंडीशन क्या करेंगे, डायनोफ्लैजिलेट जैसे कि इसका एग्जांपल बताया गया एनसीईआरटी में, है ना, पता है ना। गोनियोलेक्स का स्पीसीज जो है ना, गोनियोलेक्स का स्पीसीज जो है, ये रेड सी क्या करेगा, रेड टाइड्स कॉज करता है। सॉरी, नॉट रेड सी डिफरेंट है साइनोबैक्टीरिया का। रेड सी हमने साइनोबैक्टीरिया में पढ़ा था ना, है ना, साइनोबैक्टीरिया में पढ़ा था। अंडर फेवरेबल कंडीशन डायनोफ्लैजिलेट जो होता है, जिसका नाम क्या है, गोनियोलेक्स स्पीसीज, है ना, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। क्या करेगा, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है ना, एंड मेक टाइड्स टू अपीयर, टाइड्स टू अपीयर व्हाट, रेड। तो इसके कारण जो है टाइड्स कैसे लगने लगेंगे, आपको लाल कलर के लगने लगेंगे। इज दिस क्लियर? तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, रेड टाइड्स कहते हैं। ओके, इसके साथ साथ और एक प्रॉपर्टी है इनके पास, आपने ये कहीं ना कहीं पे सुना होगा। हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म बायोल्यूमिनेसेंस? बायोल्यूमिनेसेंस, इसका मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ड्यूरिंग नाइट टाइम लाइट को एमिट करते हैं। जैसे आपने फायरफ्लाई देखा होगा ना, फायरफ्लाई देखा होगा, ड्यूरिंग नाइट टाइम ये क्या करता है, लाइट को एमिट करता है। वैसे ही आप अगर देखो तो कुछ डायनोफ्लैजिलेट जो है रात के टाइम पे क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, है ना, बायोलुमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, है ना। तो
दे एमिट लाइट। है ना। कभी कभी डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं ये अंधेरे के समय पे क्या करते हैं, लाइट को भी एमिट करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इफ यू गो टू सम बीच एरिया लाइक गोवा, कर्नाटका, है ना, यू विल सी दैट रात के टाइम को पे आपको एक ऐसा फिनोमिनन देखने को मिलेगा। रात के वक्त आपको समुद्र में क्या देखने को मिलेगा, ऐसे, है ना, पूरा समुद्र का शोर है ना वो ऐसे चमकेगा, है ना। समुद्र के बगल में जाओगे ना तो ऐसा पूरा शोर क्या करेगा, ऐसे चमक रहा होगा। अब ये चमक रहा है किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर कौन है, इसके अंदर इंसान ने लाइट डाली है क्या, इसके अंदर आप अगर देखो तो इसके अंदर छुपा कौन है, इनके अंदर छुपा है डायनोफ्लैजिलेट, है ना। इसके अंदर कौन छुपा है, डायनोफ्लैजिलेट, जो लाइट को क्या कर रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है। आपने इसे पढ़ा होगा, लाइट को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। इसे आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, इसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फॉस्फोरेसेंस, है ना, फॉस्फोरेसेंस पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है नॉक्टिलुका स्पीसीज, जो कि लाइट को एमिट करती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, नॉक्टिलुका स्पीसीज, है ना। साथ ही साथ जब हम एक डायनोफ्लैजिलेट को देखते हैं तो डायनोफ्लैजिलेट ये लाइट एमिट करता है, ये समुद्र को लाल कलर देता है ना, समुद्र के टाइड्स को, तो हम समझेंगे कि इस लाल कलर में हम नहाएंगे। लेकिन कभी भी ऐसा मत करना, क्यों, क्योंकि जब ये ग्रो करते हैं तब ये टॉक्सिन्स बनाते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स दे रिलीज लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। अब ये टॉक्सिन से डर क्या है, जैसे देखो इस डायनोफ्लैजिलेट ने क्या बनाया, टॉक्सिन बनाया। इस डायनोफ्लैजिलेट को जो है ये शेलफिश खाएगा। इसे कौन खाता है, शेलफिश। हैव यू हर्ड अबाउट शेलफिश, सेल्फिश नहीं सेल्फिश नहीं, सेल्फिश तो खाते ही है, सेल्फिश इंसान होते हैं, राइट। हाँ, तो इसको खाने वाला बेटा जो है ऐसे एक ऐसे जैसे इफ़ यू गो टू बीच एरिया में जाओगे तो आपको एक डिश मिलेगा जिसे मसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैव यू हर्ड अबाउट मसल, मसल्स, है ना। मसल्स, एक मसल्स जो है एक शेलफिश है। डायनोफ्लैजिलेट को कौन खाएगा, मसल खाएगा, है ना। अब मसल जो है इसे कौन खाएगा, मसल को खाएगा इंसान, है ना। इसको कौन खाएगा, इसे ह्यूमन खाएगा, है ना, है ना। डायनोफ्लैजिलेट जो है उसे मसल खाएगा, है ना, मसल खाएगा डायनोफ्लैजिलेट को, और मसल को कौन खाएगा, इंसान खाएगा। अब मसल जो है बेटा ये इनवर्टिब्रेट है। मसल कैसा है, इट इज, मसल कैसा है,
इट इज इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या है, इसके अंदर वर्टिब्रा नहीं है ना। तो वर्टिब्रेट के अंदर ये टॉक्सिन असर नहीं करता है, लेकिन जब ह्यूमंस खाएगा तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन इज वर्टिब्रेट, है ना। ह्यूमन क्या है, वर्टिब्रेट है ना। ह्यूमन जब इसे मसल को खाएगा, जिस मसल ने डायनोफ्लैजिलेट को खाया है, तो डायनोफ्लैजिलेट से जो टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स कहाँ पे एंटर करेंगे, टॉक्सिन जाएंगे मसल में, है ना। टॉक्सिन कहाँ पे जाएंगे, ये टॉक्सिन जो है, बोर्ड बहुत दिक्कत कर रहा है। सो टॉक्सिन जो है डायनोफ्लैजिलेट से मसल में, मसल से वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट ह्यूमंस भी हो सकता है, नहीं तो ये लार्ज फिशेस भी हो सकते हैं समुंदर के, है ना, फिशेस भी हो सकते हैं। अब ये ह्यूमन या फिशेस जब इसे डायनोफ्लैजिलेट को खाएंगे, सॉरी मसल को खाएंगे जिसने डायनोफ्लैजिलेट को खाया है, बीइंग वर्टिब्रेट इनके अंदर पैरालिसिस हो सकता है। क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। और इस डिसीज को हम पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग कहते हैं। मतलब शेलफिश खाने की वजह से पैरालिसिस होता है, इसको क्या कहा जाता है, कंडीशन को पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। इज दिस क्लियर? इसका नाम है एक गोनियलिक्स सेटेनेला। क्या है, गोनियलिक्स सेटेनेला, जो टॉक्सिन रिलीज करता है। फिशेस भी वर्टिब्रेट होते हैं कि नहीं, फिशेस भी तो वर्टिब्रेट होते हैं। तो फिशेस के अंदर एज वेल एज ह्यूमंस के अंदर ये टॉक्सिन्स जो डायनोफ्लैजिलेट रिलीज करते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। और कौन सा डिसीज मतलब कंडीशन कॉज करते हैं, पीएसपी, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, है ना। कॉज पीएसपी, पीएसपी आपने सुना होगा ना, PSP4, PSP3 गेमिंग कंसोल, है ना। पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, है ना। इट कैन कॉज पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। इज दिस क्लियर? तो एग्जाम्पल तो आपको पता है, यहाँ पे नॉक्टिलुका है, उसके बाद गोनियलिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जहाँ पे जिनको हम याद रख सकते हैं। ओके, तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आया, डायटम्स एज वेल एज डायनोफ्लैजिलेट्स। ओके, नेक्स्ट जो है हम देखेंगे यूग्लिनर्ड। हाँ, बायोल्यूमिनेसेंस इज कॉज्ड बाय होम। यहाँ पे लाइट एमिट करने वाले कौन है,
नॉक्टिलुका, है ना, नॉक्टिलुका ही बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड्स। टाडा, नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यूग्लिनॉइड्स। अब यूग्लिनॉइड्स भी आप अगर देखो, यूग्लिनॉइड्स भी क्या है, यूग्लिनॉइड भी फोटोसिंथेटिक है, ये भी है ना। यूग्लिनॉइड फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, लिखने के लिए टाइम देंगे, ठीक है। यूग्लिनॉइड भी देखो तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, किसके जैसे, डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट जैसे फोटोसिंथेटिक, इसलिए इनको भी हमने कहाँ पे रखा है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर लगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक ब्यूटीफुल सा आपको एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम किसका है, यह है यूग्लेना का, यह है यूग्लेना का। यूग्लेना के अंदर आप देखो तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कितने, दो फ्लैजिला है, कितने, दो फ्लैजिला है ना, इसके अंदर कितने, दो फ्लैजिला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे यूग्लिना भी कैसा है, बायफ्लैजिलेटेड होता है, इसके अंदर भी दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसको हम आगे जाके देखेंगे। लेट स्टार्ट विद द टॉपिक यूग्लिनॉइड्स, है ना। अब सबसे पहले आप पूछोगे कि ये कहाँ पे पाया जाता है, जैसे डायटम्स को हमने देखा, डायटम्स कहाँ पे पाया जाता है स्टूडेंट्स, आप अगर देखो डायटम्स फ्रेश वाटर में पाया जाता है एज वेल एज मरीन में पाया जाता है। डायनोफ्लैजिलेट कहाँ पे पाया जाता है, मोस्टली मरीन पाया जाता है, लेकिन ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा, एंड मोस्टली ऐसा फ्रेश वाटर जो ठहरा हुआ है या स्टेगनेंट वाटर में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपको कहाँ पे पाया जाएगा, ऐसा फ्रेश वाटर जो बह नहीं रहा है, मतलब ये स्टेगनेंट वाटर के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। स्टेगनेंट वाटर, इसको देखने के लिए आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे आपके घर के पास नाले होंगे ना, नाले, है ना, नाले या मतलब बारिश में ऐसे पानी जमा होता हो, है ना, बारिश में ऐसे अगर पानी जमा होता हो तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर जो है छोटे छोटे आपको है ना, तो स्टेगनेंट वाटर मतलब पानी ठहरा हुआ हो, इस पानी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यूग्लिनॉइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। नहीं, ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जब हम यूग्लिनॉइड्स को देखते हैं तो सबसे पहले आप अगर देखो तो हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है कि नहीं। देखा जाता है कि यूग्लिनॉइड्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता नहीं है, याद रखना, सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल
सेल वॉल इज एब्सेंट। अगर सेल वॉल अगर एब्सेंट है तो सेल वॉल के बदले क्या रहेगा फिर? सी सेल वॉल के बदले बेटा जो है एक लेयर रहता है जिसे हम पेलिसिल कहते हैं। सो सेल वॉल इज एब्सेंट इंस्टेड, मतलब सेल वॉल के अलावा इंस्टेड इट कंटेन प्रोटीन रिच लेयर called पेलिसिल, है ना। तो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो सेल वॉल के अलावा इसके अंदर क्या रहता है? प्रोटीन रिच लेयर रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेलिसिल कहते हैं, पेलिसिल कहते हैं। अब ये पेलिसिल जो इसके बॉडी को कवर कर रहा है ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल मतलब जेली जैसा होता है। तो ये क्या करेगा? छोटे छोटे क्रिवाइसिस है, पत्थर है, जहाँ से अगर ये हार्ड होता तो निकल नहीं पाता, तो वहाँ से भी ये क्या कर पाएगा? निकल पाएगा। ये स्क्वीज कर पाएगा अपने बॉडी को, ठीक है, थ्रू स्मॉल क्रिवाइसिस इन द रॉक्स, ठीक है। पेलिसिल जो है वो फ्लेक्सिबल है, है ना। क्योंकि पेलिसिल बहुत कैसा रहेगा? फ्लेक्सिबल रहेगा। फ्लेक्सिबल का मतलब पता है ना, ये कैसे भी मुड़ सकता है। तो इसकी वजह से अगर छोटे भी क्रिवाइसिस, जैसे पानी के अंदर रॉक्स होते हैं ना, इन क्रिवाइसिस से ये क्या करेगा? यूग्लिनॉइड निकल सकता है ना, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। हाँ हाँ हाँ, वाइट ब्लड सेल में भी आपने देखा कि अमोइबॉइड होता है, अमेबिक, मतलब वो भी अपने आकार को क्या कर सकता है? मोड़ सकता है ना। उसके बाद आप अगर देखो तो यहाँ पे भी आपको दो फ्लैजिला कंटेन्स, हाउ मेनी फ्लैजिला? कंटेन्स टू फ्लैजिला, है ना। कितने फ्लैजिला रहेंगे? लेकिन ये क्या ये फ्लैजिला दोनों सेम है? नहीं, फ्लैजिला जो है दे आर अनइक्वल। कैसे है? अनइक्वल। अनइक्वल फ्लैजिला जो होते हैं इसे हेटेरोकॉन्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेटेरोकॉन्ट कहा जाता है। हेटेरोकॉन्ट का मतलब द फ्लैजिला आर अनइक्वल। दोनों फ्लैजिला कैसे है? इक्वल नहीं है। इसका मतलब वन फ्लैजिला इज लॉन्ग
तो याद रखना कि यहाँ पे जैसे डायनोफ्लैजिलेंट में दो फ्लैजिला थे, एक लॉन्गिट्यूडनल था, एक कैसा था, एक ट्रांसवर्स था। यहाँ पे भी दोनों फ्लैजिला है और दोनों फ्लैजिला अनइक्वल है। क्यों? एक है लॉन्ग, है ना, एक फ्लैजिला कैसा है, लॉन्ग है, और दूसरा फ्लैजिला कैसा है, दूसरा शॉर्ट है। ठीक है।